हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड मेरा नाम अंकित है। आप सबको पता है मैं यहाँ रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करता हूँ जो आप लोग मेरे साथ शेयर करते हो। एंड आज की जो हॉरर स्टोरी है वो हमारे साथ निशांत ने शेयर करी है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसा हॉरर इंसिडेंट है जो आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर करा जाना चाहिए, ये रही मेरी जीमेल आईडी। यहाँ मुझे शेयर करो अपने अपने इंसिडेंट, मैं रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा यहाँ सबके साथ शेयर करूँ। एंड अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड वीडियो के नीचे कमेंट्स जरूर करना, अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। विदाउट टाइम वेस्ट करें हम अपना आज का हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं। आज का जो हॉरर इंसिडेंट है निशांत ने शेयर करा। निशांत उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता था एंड वन एंड ओनली चाइल्ड था अपनी फैमिली में, और ये सब के सब एक साथ रहते थे। एंड ये इंसिडेंट जो हुआ है निशांत के साथ अब से 4 साल पहले हुआ। इसकी शुरुआत तब हुई जब निशांत पढ़ाई करने के लिए, कॉलेज अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के लिए शहर गया अपने गांव को छोड़कर। एंड शहर जब वो जाता है वो कॉलेज देखता है, कॉलेज उसे पसंद आता है, कैंपस उसे अच्छा लगता है एंड वो हॉस्टल में भी रहना शुरू कर देता है। कुछ समय बीतता है, उसका एक दोस्त बनता है राहुल। दोनों के बीच में बहुत कम टाइम पीरियड में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, बहुत घनी दोस्ती हो जाती है। दोनों साथ कैंटीन जाते हैं, साथ मार्केट घूमने जाते हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी साथ कर रहे हैं, घूम फिर साथ रहे हैं, बंक साथ मार रहे हैं। बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है दोनों के बीच में। एंड कुछ टाइम बीतते ही दोनों का रूम भी सेम हो जाता है। हॉस्टल में वो एक रूम में ही रहने लग जाते हैं, दोनों रूममेट्स बन जाते हैं। अब मुसीबत तब शुरू होती है। कुछ ही टाइम बीतता है, जो राहुल होता है उसकी बहन की शादी आ जाती है। एंड राहुल निशांत को बहुत फोर्स करता है, कन्विंस करने की कोशिश करता है कि भाई मेरी बहन की शादी है, तू भी मेरी बहन की शादी में चलेगा, हम दोनों साथ चलेंगे। अब निशांत मना करता है राहुल को, क्योंकि जहाँ उनका कॉलेज था वहाँ से राहुल का जो घर था, जो गांव था, वो 55-60 किलोमीटर दूर था। अब निशांत को ऐसा था कि घर वाले मना करेंगे, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो अवॉइड करते हैं। बट राहुल उसके घर वालों से भी बात कर लेता है निशांत के, और निशांत के घर वालों को भी कन्विंस कर लेता है। और प्लान बन जाता है निशांत का कि चल ठीक है, जैसी शादी होगी, मेहंदी होगी, मेन शादी होगी, मैं आ जाऊंगा और जल्दी घर आ जाऊंगा वापस। तो राहुल भी कहता है चलो ठीक है। समय बीतता है, वो दिन आ जाते हैं जब राहुल की बहन की शादी होती है। मेहंदी वाला दिन आ जाता है, क्योंकि राहुल पहले ही जा चुका होता है, शादी उनके घर पर होती है इसलिए। अब मेहंदी वाले दिन कॉलेज से निकलता है निशांत, और उसके पास एक बाइक थी तो वो बाइक पर ही निकल जाता है। अब जिस रास्ते पर गांव था राहुल का, वो काफ़ी ऊंचाई वाला रास्ता था। अब गांव का नाम पता कर लेता है निशांत और बाइक पर जाना शुरू करता है। अब चलते चलते शाम का समय था, तो 4-5 बज जाते हैं, वो उसके गांव के आसपास पहुंच जाता है। अब वो देखता है सर्दियों का टाइम है और काफ़ी ठंडा इलाका है और दूर दूर घर है। अब वो गांव का पता करने लगता है और उसको कोई बताता है कि सामने वाला जो पहाड़ है उस पर वो गांव है। वो पहुंच जाता है, 6 बज जाते हैं। अब जैसे ही एक पुल आता है, वो उस पुल को क्रॉस करता है, वो देखता है कि गांव दिख रहा है एक। वहाँ एक घर से लाइटनिंग हो रही है, डीजे लाइट्स टाइप में। तो उसे पता लग जाता है वही वो घर है। एंड लोग नहीं दिख रहे होते, पहाड़ों में कॉमन है, ऊपर से धुंध होती है, रात का टाइम होता है। उसको ना एक शॉप मिलती है, एक शॉप थी गांव के अंदर एंटर करते सुनसान सी जगह पर। तो उस शॉप पर जाता है, सिगरेट लेता है और उससे कुछ चॉकलेट्स ले लेता है। अब फिर से थोड़ी दूर चलता है अपनी बाइक पर और वो देखता है कि 2 घर हैं और वो टूटे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा तहस नहस हो रखे हैं। और सरेआम पता लग रहा है कि लैंडस्लाइड हुई है पीछे से ही, और वो उसमें दब गए और तब से टूटे पड़े हैं, काफ़ी पुराने लग रहे हैं घर। अब वो वहाँ पर रुकता है क्योंकि वहाँ से व्यू बहुत प्यारा होता है। तो वहाँ वो रुकता है, सिगरेट पीने लग जाता है। और 1-2 मिनट बाद वो देखता है कि एक बच्चा उसकी तरफ चलता हुआ आ रहा है, छोटा सा बच्चा, और बड़ी क्रीपी सी स्माइल से ना उसकी तरफ देख रहा है। और बच्चा ऐसा है कि नॉर्मल लग रहा है, इंसानी बच्चे की तरह। और उसको ना मारने का मन कर रहा है कि अजीब सी स्माइल देता हुआ आ रहा है। तो अब ना निशांत उससे ना बहाने से बात करता है, यार मैं उस गांव में जा रहा हूँ, वो घर उन लोगों का नाम है राहुल की फैमिली, तुझे पता है। वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता, चुप रहता है एकदम शांत। तो अब वो ना कुछ देर बाद निशांत से सिगरेट मांगता है कि मुझे सिगरेट दे। निशांत को बहुत अजीब लगता है ये सुनकर कि बच्चा सिगरेट मांग रहा है मुझसे। वो बच्चे को कहता है नहीं नहीं ठीक नहीं है, और उसको चॉकलेट ऑफर करता है जो उसने खरीदी होती है। और बच्चा मना करता है और बोलता है मुझे सिगरेट दे, मुझे सिगरेट दे। निशांत उसको थोड़ा सा डांटता है, नहीं चल बच्चे है, निकल यहाँ से, जा यहाँ से दूर जा। और वो बच्चा ना ऐसे हंसते हुए देख रहा है क्रीपी स्माइल से, बट मांग रहा है कॉन्टिन्यूस।
अब निशांत क्या करता है, उसकी पीठ पे थोड़ा सा ऐसे थपथपाता है, बोलता है चल निकल, नहीं 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 दूंगा, ये बच्चों की चीज़ नहीं है, तुझे चॉकलेट लेनी है तो ले वरना निकल। वो बच्चा जिद करता है सिगरेट लेने के लिए और निशांत उसको जैसे तैसे दौड़ा देता है और 2-4 मिनट वहाँ बैठने के बाद अपनी बाइक स्टार्ट करता है और चला जाता है। फंक्शन में पहुँचता है, वो देखता है कि सब लोग नाच रहे हैं, गाने बज रहे हैं और वो ना भीड़ के बगल में जाके खड़ा हो जाता है, सबको नाचते हुए देख रहा है क्योंकि वो ऑकवर्ड फील कर रहा है। दोस्त से मिलता है और खड़ा हुआ है चुपचाप। वो देखता है भीड़ के ना बगल में उसको वही बच्चा दिखा, कुर्ता पजामा पहना, वही छोटा सा बच्चा। और ये जैसे ही उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है कि मैं देखूँ ये बच्चा यहाँ पर भी आया हुआ है, वो बच्चा गायब हो जाता है। अब निशांत को लगता है शायद मेरा वहम है ये, और उसको कुछ देर बाद फिर वही बच्चा दिखता है और वो थोड़ा घबरा जाता है और एकदम डरे डरे में ना थोड़ा साइड में, अब डरे डरे में थोड़ा साइड में खड़ा हुआ है और सोच रहा है कि 2 बार तो नहीं हो सकता ये। अब उसको बुखार भी आना चालू हो जाता है, तबीयत थोड़ी ख़राब होनी चालू हो जाती है। वो राहुल के पास जाता है, बोलता है बुखार आ रहा है, फीवर, और मेरे को थोड़ा सा वीक सा फील हो रहा है। तो राहुल उसको एक रूम में छोड़ता है कि तू यहाँ रेस्ट कर, और नीचे आ जाता है। अब जैसे ही रूम में निशांत आंख बंद करता है, उसको वो बच्चा उसी क्रीपी स्माइल के साथ, अब उसको डर लग रहा है उस चीज़ से, जिस चीज़ को देखकर पहले उसे गुस्सा आ रहा था कि कैसा सा बच्चा है, हंस कैसे रहा है, मारूँ उसको थप्पड़, बट अब उसको उसी बच्चे से डर लग रहा था। वो स्माइल ही क्रीपी लग रही थी। उसने आंख बंद करी और उसको ऐसा लग रहा है रूम के अंदर वो चलता हुआ उसके पास आ रहा है। और वो घबरा गया, उसने आँख खोल ली, फिर आँख बंद कर रहा है, फिर उसको वो बच्चा चलता हुआ नज़र आ रहा है और वो डरा हुआ है, कमज़ोर फील कर रहा है, बुखार सा आ रहा है। इतने में राहुल के पापा आते हैं रूम में पूछने के लिए कि तेरे दोस्त की तबीयत कैसी है, और निशांत से वो पूछते हैं कि बेटा तबीयत कैसी है आपकी। तो वो डर जाता है इतना कि वो पूरा इंसिडेंट बताता है अंकल को कि अंकल एक बच्चा सा दिख रहा है, आंख बंद करता हो तो चलता हुआ नज़र आता है और मुझे वो पीछे दिखा था, सिगरेट मांग रहा था। अंकल थोड़े से डर जाते हैं और ये देखकर निशांत और डर जाता है कि अंकल क्यों डरे। वो सबको बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं और बोलते हैं कि इसको भी वही बच्चा दिखा यार, कुछ तो करना पड़ेगा। और ये बात निशांत सुन लेता है। अब वो घबराया हुआ है कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं, कौन दिख गया, क्या हो गया, कुछ गलत हो रहा है क्या। अब जो ग्रैंडफादर थे राहुल के, वो आते हैं राख लेकर हाथ में, रूम में आते हैं, कुछ मंत्र पढ़ते हैं और चारों तरफ गिरते हैं राख को और निशांत के ऊपर टीका लगाते हैं और मंत्र पढ़ते हैं और उसको कहते हैं अब रेस्ट कर। और ये करते ही निशांत को खुद को फील होता है कि मुझे बहुत हल्का फील हुआ, ऐसा लग रहा था कि मेरी बॉडी पर बहुत भार है, और अब मैं एकदम लाइट फील कर रहा था जब उसके ग्रैंडफादर ने ये चीज़ करी। अब जैसे ही वेडिंग ख़त्म हो जाती है, निकलने का टाइम आता है, निशांत निकल जाता है यहाँ से, कॉलेज हॉस्टल पहुँचता है और कॉलेज जाना शुरू कर देता है। 1-2 दिन बाद राहुल भी आ जाता है कॉलेज, दोनों साथ कॉलेज जा रहे हैं। अब ये दोनों पढ़ाई में, कॉलेज असेसमेंट में, असाइनमेंट्स बनाने में, कॉलेज एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन में बिजी हो जाते हैं। पर 3-4 दिन बाद फिर से तबीयत ख़राब होती है निशांत की, और निशांत के साथ बहुत अजीबोगरीब हरकतें होनी शुरू हो जाती है। अब आधी चीज़ें निशांत को पता भी नहीं होती, राहुल उसे बताता है। अब कुछ दिनों बाद वो नोट करते हैं कि जो निशांत है ना, वो कमरे में बैठा हुआ है और वो बात कर रहा होता था अकेले में खुद से, अंधेरा करके। और कभी कभार राहुल ने बताया कि आवाज़ आती थी कि कोई बच्चा बात कर रहा है, बच्चों वाली आवाज़ में बात कर रहा है कोई। और जैसे ही राहुल अंदर आ जाए तो उसकी तरफ देखता था, क्रीपी तरीके से स्माइल देता हुआ, और एकदम से रजाई खोलनी, सो जाना चुपचाप बिना कुछ कहे, क्रीपी तरीके से देखकर। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अब क्या इंसिडेंट होने लगा, रात को जो निशान था वो चला जाता था रूम से। 1 दिन चला गया, सुबह आया। अब दूसरे दिन चला गया, राहुल हो गया, बगल के जो रूम के बच्चे थे वो ढूंढने जा रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। तीसरे दिन भी बगल वाले स्टूडेंट्स जा रहे हैं और राहुल जा रहा है, लेकर आ रहे हैं। चौथे दिन ये क्या करते हैं कि यही एक्टिविटीज़ हो रही है, वो बात कर रहा है आपस में। अब राहुल भी डरने लग गया। राहुल ने इसके घर पे नहीं बताया डर के मारे कि यार क्या कहेंगे। निशांत ने अपने घर में नहीं बताया कि काफ़ी तबीयत ख़राब होगी, उसने काफ़ी मेडिसिन खा ली डॉक्टर की, कोई फ़र्क नहीं हो रहा, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, कि पेरेंट्स कहेंगे। घूमने के बारे में कुछ नहीं हो रहा था, शादी अटेंड करने के बारे में कुछ नहीं हो रहा था। अब एग्ज़ाम्स आ गए तो तेरी तबीयत ख़राब होगी, तो वो भी नहीं बोलता अपने घर में। अब राहुल क्या करता है, 1-2 दिन और बीतते हैं, ये क्या करते हैं, रोज़ रात को बाहर जा रहा है, वो ना ताला अंदर से लगा देता है राहुल और चाबी छुपा देता है। 1 दिन हो गया, उस दिन सब सही रहता है। दूसरा दिन होता है, वो फिर से अंदर से लॉक लगाता है और चाबी छुपा देता है। उस दिन निशांत
पोजेस था, क्या था कुछ नहीं पता, बट वो बहुत मारता है राहुल को, इतना ज़्यादा टॉर्चर करता है, मारता है, डराता है, अलग लैंग्वेज में बात कर रहा है, बच्चे की आवाज़ में बात कर रहा है। सुबह होते ही जैसे ही सब ठीक होता है, देखता है कि भाई निशांत भी होश में है, वो सबसे पहले निशांत की फैमिली को कॉल करता है, उसके पापा को बताता है कि आपके बेटे को कुछ हो गया है, शादी के टाइम पर कुछ हुआ था, तब से लेकर अब तक ये अकेले में बात करता है, बच्चे की आवाज़ में बात करता है, इसने कल मुझे मारा बहुत, ये रात को निकल जाता है, कमज़ोर हो गया है, बीमार हो गया है, दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, कब से मेडिसिन खा रहा है। अब जैसे ही निशांत के पापा ये सुनते हैं, वो आते हैं और निशांत को पकड़ते हैं और ले जाते हैं घर। एक दो दिन उसके साथ घर में भी यही चीज़ें होती हैं, वो उसको वहाँ डॉक्टर को दिखाते हैं, पंडित को दिखाते हैं, फिर आखिरी में वो देख रहे हैं रात को बच्चा किसी और ही लैंग्वेज में बच्चों की आवाज़ में बात कर रहा है, रात को एकदम से भागने की कोशिश कर रहा है, अंदर रख रहे हैं तो गाली गलौज कर रहा है, डरा रहा है, क्रीपी स्माइल दे रहा है, डर डर के देख रहा है, कभी घूर रहा है, कभी डरा रहा है मम्मी पापा को। अब पंडित को दिखाते हैं, पंडित उसको रखते हैं, रिचुअल्स करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अब पंडित जी एक दिन पूजा करते हैं, 2 दिन पूजा करते हैं, 3 दिन पूजा करते हैं, एंड इस दौरान जब भी वो पूजा के टाइम पर चावल मारते थे, उसको बोलते थे, तो एक बच्चे की आवाज़ में निशांत बात करता था और बोलता था कि मैं छोटा बच्चा हूँ, मुझे जाने दो, मुझे कुछ मत करो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बोलता था। और जब भी पंडित जी उसको बोलते थे कि तू क्यों इसे तंग कर रहा है, तो उसका जवाब भी नहीं देता था, बस वो इतना बोलता था कि मैं छोटा बच्चा हूँ, मुझे जाने दो। 3 दिन पूजा करने के बाद फाइनली पंडित जी निशांत के पापा को बोलते हैं, अब आपका बच्चा ठीक है, सेफ है, सब कुछ सही है, बट आपको एक एक्टिविटी रोज़ करनी होगी, क्योंकि आपके बच्चे के ऊपर जो ये स्पिरिट लगी, जो साया लगा, ये आपके जो दोस्त है इसका, उसके गांव से लगा। वहाँ एक फैमिली थी जो लैंडस्लाइड के चलते मर गए थे, या फिर उनकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी उनकी फैमिली में बच्चों की, और उसमें से एक बच्चा इसके पास आया था जिसको इसने मारा है, और उस बच्चे ने इससे सिगरेट बीड़ी मांगी थी, इसने नहीं दी और उसको मारा पीठ पर। अब निशांत से जब बाद में पूछते, निशांत कहता मैंने तो पीठ पर जैसे ऐसे करा था, जा जा। उस बच्चे ने इसको एज अ मार लिया था कि इसने बेइज्जती करी है, मारा है, और इसने मुझे बीड़ी नहीं दी। अब ये पूरे के पूरे जब पूजा रिचुअल्स ये सब थे, उस दौरान उस बच्चे ने अपनी आवाज़ में बोला है ये सब पंडित जी को, पंडित जी ने निशांत के फादर को बताया। अब फाइनली बोला कि जिस डायरेक्शन में वो उनका गांव है, आपको रोज़ उस डायरेक्शन में एक बीड़ी फेंकनी है, रोज़ फेंकनी ही फेंकनी है, वन एंड ओनली ऑप्शन है। अब उसके फादर रोज़ ये एक्टिविटी करते थे, रोज़। एक दिन आया जब उसके फादर किसी चीज़ में बिजी थे और ये चीज़ करना भूल गए। अब उस दिन जैसे निशांत सोया रात को, आंखें बंद करी, वो बच्चा चलता हुआ निशांत को अपनी तरफ नज़र आया, उसी क्रीपी स्माइल के साथ, आंखें बंद कर रहा है, सपने आ रहे हैं गंदे गंदे उसी के। और बाद में बता रहा कि निशांत के फादर ने ऐसे नहीं फेंका था, पंडित जी के पास गए, उन्होंने बोला कि आपने मिस करा, फिर पूजा वगैरह करी, और रोज़ उस दिन के बाद आज तक वो ये एक्टिविटी करते हैं, कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकला। उसको ड्रीम्स नहीं आते, उसको वो बच्चा नहीं दिखता, उसको नेगेटिव फील नहीं होता, वो किसी से बात नहीं करता, तब तक जब तक उसके फादर साहब रोज़ बीड़ी फेंकते हैं उस गाँव की डायरेक्शन में। एक दिन भूले थे अब तक, और उस दिन भूलने के बाद वही एक्टिविटीज़ दोबारा शुरू हो गई थी निशांत के साथ। अब निशांत ने ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करा है, 4 साल पुराना इंसिडेंट था आज से, और हो उसके साथ ये एक्टिविटी आज भी रही है। अगर वो भूल जाते हैं, आज भी उसके फादर ये एक्टिविटी कर रहे हैं। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस इंसिडेंट के रिगार्डिंग, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं रीड करूँगा, उस पर रिवर्ट करूँगा अपना ओपिनियन कि क्या है मेरा ओपिनियन इस चीज़ के रिगार्डिंग। अगर इंसिडेंट आप लोगों के पास भी कोई ऐसे ट्रू हॉरर इंसिडेंट, ये रही जीमेल आईडी, शेयर करो, मैं रीड करूँगा, ट्राई करूँगा कि यहाँ सबके साथ शेयर करूँ। एंड इस हॉरर स्टोरी टाइम के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।